Hi everyone. Lastly, I discussed about the transportation. I told you that plants and animals both have their own method of transportation. In animals, we started with the human transportation that is also called circulatory system. There are two types of the circulatory system in humans, that is the blood vascular system and the lymph vascular system, that is BVS and LVS. Now, blood vascular system, I discussed few points in that. I already informed you the structure of heart and the blood vessels and the capillaries along with the blood. तो आज का टॉपिक है द वर्किंग ऑफ हार्ट एंड इससे पहले कि मैं वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में एक्सप्लेन करूं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपको बताना दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड द सिंगल सर्कुलेशन एंड द सेकेंड इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. अभी यहाँ ओपन एंड क्लोज की बात मैं नहीं करूँगी, आई टेल यू दोज थिंग्स ऑल्सो. सो सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है व्हेन द ब्लड कम्स वंस इन द हार्ट. आउटर मीडियम से एक बार हार्ट में ब्लड आएगा एंड देन वापस से ब्लड बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाएगा. सो दैट्स कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन. एंड इफ द हार्ट कम्स ट्वाइस इन द द ब्लड कम्स ट्वाइस इन द हार्ट, एक बार हार्ट में आएगा देन ये बॉडी में जाएगा या किसी और पार्ट में जाएगा, वापस से अगर हार्ट में दो टाइम आ रहा है तो उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. ब्लड सर्कुलेशन ओपन या क्लोज हो सकता है सिंगल के साथ साथ या डबल के साथ. ओपन का मतलब है व्हेन देयर इज़ नो फिक्स पाथवे. ब्लड के फ्लो के लिए कोई भी फिक्स पाथवे नहीं है, ब्लड कहीं भी फ्लो कर सकता है एंड वो कंप्लीट एनक्लोज्ड ब्लड वेसल्स में भी फ्लो नहीं करेगा. लाइक फॉर द ओपन वन, अगर एक स्टूडेंट है वो अपने घर से निकलता है स्कूल के लिए, बट स्कूल ना जाके वो किसी चौराहे पे घूम रहा है, फिर किसी फ्रेंड के घर चला गया एंड देन स्कूल आता है. सो अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम में उससे मिलना है तो आपको मालूम नहीं है कि वो कहाँ गया, दैट मीन्स उसके लिए सारे रास्ते ओपन हैं, वो कहीं भी घूम सकता है. सो दैट्स अ ओपन सर्कुलेशन. एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड फ्लो होता है इट अकर्स इन क्लोज्ड ब्लड वेसल्स एंड इनका पाथवे फिक्स होता है. लाइक एक अच्छा स्टूडेंट है, वो स्कूल से घर से निकला स्कूल के लिए एंड स्कूल के बाद वापस से वो घर चला गया. सो आपको पता है कि अगर उससे मिलना है 7 to 2 के बीच में तो आपको स्कूल में मिलेगा एंड आफ्टर 2 PM ही विल बी एट होम. सो दैट मीन द पाथवे इज फिक्स. सो जब व्हेन blood flows in a fixed pathway, that type of circulation is called closed. Now back to our points. So ये extra topics थे, extra points थे. The working of heart function कैसे करता है. सो ह्यूमन्स बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं. दैट मीन्स हमारी बॉडी टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, लेफ्ट एंड राइट. सिमिलरली जो हमारा हार्ट होता है इंटरनल पार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट बाय अ स्मॉल सेप्टम. तो हमारे हार्ट में एक सेप्टम प्रेजेंट होती है जो उसको डिवाइड कर देती है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में. एंड जो अपर साइड होता है दैट्स कॉल्ड एट्रियम एंड जो लोअर पोर्शन होता है उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं. सो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल. ये वॉल एट्रियम एंड वेंट्रिकल को सेपरेट करते हैं. सो दिस इज हाउ इनसाइड द हार्ट वी हैव 4 चैम्बर. Inside the right ventricle there is a opening present and that opening is of pulmonary artery. Pulmonary artery is directly connected to the lungs. Pulmon नाम इसको दिया गया है because lungs को biologically हम pulmon कहते हैं. And जो left ventricle होता है it has the opening of aorta. Aorta big artery होती है जो oxygenated blood को supply करती है. And जो left atrium होता है it has the opening of 2 pulmonary veins. इवन हमारा हार्ट भी सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है, इट्स स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. राइट हमेशा राइट नहीं होता है. सो अभी इस राइट हमेशा राइट नहीं होता है का एक दूसरा मीनिंग है हियर. जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है इट इज़ फिल्ड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो लेफ्ट साइड होता है दैट इज़ फिल्ड विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये याद रखिए कि राइट हमेशा राइट नहीं है. सो राइट है मीन्स इधर इम्प्योर ब्लड होगा एंड लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है. सो हाउ द फंक्शनिंग अकर, हाउ द ब्लड सर्कुलेशन अकर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सुपीरियर वेना केवा होती है इट कलेक्ट्स द ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट. आपके आर्म के ऊपर के जो parts and like a head and neck, these area the impure blood is collected and it comes into the superior vena cava and
फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट inferior vena cava it collects the impure blood and ये दोनों superior and inferior vena cava blood को drain करती हैं into the right atrium and that time valves atrium and ventricle के valves close होते हैं. Once the right atrium is completely filled with the blood then atrial wall contract करती हैं and due to the contraction walls between the atrium and ventricle get open and जैसे ही valve open होता है blood from the right atrium enters into the right ventricle. एक बार right ventricle में blood fill हो जाता है then valves फिर से close हो जाते हैं and ventricle का काम होता है blood को pump करना. जब वेंट्रिकल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं ब्लड से देन ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड ब्लड को पंप कर देते हैं इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. आई टोल्ड यू पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है. सो पल्मोनरी आर्टरी में ये पंप कर देते हैं. पल्मोनरी आर्टरी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है लंग्स से या पल्मोन से. पल्मोन में या लंग्स में जाने के बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है एंड ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है. दैट टाइम इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड. एक बार ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है देन ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम वाया द पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन्स ओपन होती हैं लेफ्ट एट्रियम में एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है एट्रियम में एंड दैट टाइम द वॉल्व्स आर क्लोज्ड बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ लेफ्ट साइड. And once the atrium is completely filled with oxygenated blood, then muscles of atrium will contract and this causes the opening of these valves. And एक बार valves open हो जाएंगे then blood will enter into the ventricle and valves close हो जाएंगे. वेंट्रिकल में ब्लड के एंटर होने के बाद वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को इनटू द अयोर्टा. ओपनिंग इज प्रेजेंट हियर सो इट विल पंप इनटू द अयोर्टा एंड अयोर्टा इज कनेक्टेड विद द आर्टरीज. ये स्मॉल आर्टरीज से कनेक्टेड होती हैं एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है. ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमंस में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहलाता है. डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज ब्लड कम्स ट्वाइस इन द ह्यूमन हार्ट. ट्वाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा कलेक्ट करती हैं एंड राइट साइड ऑफ एट्रियम में लाती हैं एंड देन फ्रॉम द राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल इट गोज टू द लंग्स एंड वापस से लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद ये आता है इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रियम एंड देन लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रियम से ये वेंट्रिकल में जाता है एंड फ्रॉम द वेंट्रिकल इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी पार्ट्स. सो 2 बार हार्ट में ब्लड आता है. एक बार राइट साइड में आता है व्हेन इट इज़ इम्प्योर एंड सेकेंड टाइम इट कम्स इनटू द लेफ्ट साइड व्हेन इट इज़ प्योर. As it comes twice in the heart, that's why this is called double circulation. Now यहाँ पे I inform you that there is a septum present which separate the left and right side. So why the septum is required? इस septum की ज़रूरत क्या है? The septum prevent the mixing of blood. Oxygenated and deoxygenated की mixing को ये prevent करता है. But still अगर mix हो भी गया तो loss क्या है? बहुत loss है. बिकॉज हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, हम बहुत एक्टिव हैं एंड वी आर वार्म ब्लडेड एज वेल. वार्म ब्लडेड का मतलब है आर बॉडी टेम्परेचर इज़ फिक्स. हमारा बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहता है, हमें उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है. ऐसा ना हो कि जब आउटर एनवायरनमेंट 10 डिग्री हो तो हमारा बॉडी टेम्परेचर 10 डिग्री चला जाए एंड इफ इट इज़ 50 डिग्री 50 डिग्री हो जाए. नेक्स्ट वी हैव फिक्स बॉडी टेम्परेचर दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और इन फ़ारेनहाइट इट इज़ 98.6. दैट हैज़ टू बी मेंटेन एंड फॉर द मेंटेनेंस एनर्जी रिक्वायर होती है. मल्टी सेलुलर हैं, हम एक्टिव हैं, वार्म ब्लडेड हैं, एनर्जी रिक्वायर है. सो दैट्स व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड एंड वी आर हाईली एक्टिव और एनिमल्स एंड दैट्स व्हाई इट इज़ नेसेसरी. Next topic is cardiac cycle. So cardiac cycle is basically the sequence of filling of blood inside the heart. So जो blood fill होता है हार्ट में उसकी जो प्रॉपर सिक्वेंस होती है उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं. 2 मिनट के लिए बायोलॉजी भूल जाइए तो रफली हम कहते हैं जो हार्ट बीट होती है 2 बार हमारा हार्ट बीट करता है. सो हार्ट बीट इज़ कॉल्ड द कार्डियक साइकिल.
सो हार्ट में बेसिकली जो वेंट्रिकल्स होते हैं यही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। वेंट्रिकल ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पंप करते हैं, वेंट्रिकल ही पंप करते हैं फॉर दी ऑक्सीजनेशन। सो बेसिकली कार्डियक साइकिल में 2 phases होते हैं and both phases are related with the ventricle, the contraction phase of ventricle and relaxation phase of ventricle. So contraction phase of ventricle is called systole and relaxation phase is called diastole. So systole and diastole together are called cardiac cycle. एंड आपका जो कार्डियक साइकिल है या आपकी जो हार्ट बीट है, द नॉर्मल इज 72 एंड ये नॉर्मल है, एवरेज है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती है, डिपेंड करता है। जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है। एंड अगर आपने कोई एक्सरसाइज की है या कुछ ऐसा वर्क किया है, देन अगेन द हार्ट रेट विल बी मोर देन 72 पर मिनट की बात हो रही है। सो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, इट विल बिकम टू लॉन्गर फर्स्ट। सो नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द blood pressure and lymphatic vascular system. Thank you.